एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम सोमू था। सोमू के पास बहुत कम संसाधन थे। उसके पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसमें वह अकेला रहता था। उसकी रोज की कमाई इतनी भी नहीं होती थी कि वह 2 वक्त का भोजन जुटा सके। लोग उसे बहुत गरीब दृष्टि से देखते थे और वह भी अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसका जीवन एक अंधकारमय सुरंग की तरह हो गया था जिसमें रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी। सोमू अक्सर खुद से कहता, मैं इतना गरीब क्यों हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने मुझे क्यों इस स्थिति में डाल दिया है? इन विचारों के साथ वह अपने जीवन के प्रति निराश हो गया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह खुद को असहाय महसूस करने लगा था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। जब उन्होंने सोमू को देखा तो वे उसके पास पहुंचे और उससे उसका हालचाल पूछा। सोमू ने अपनी सारी व्यथा बुद्ध को सुनाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन कभी बदल सकता है। मैं गरीब हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने सोमू की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? जरा ध्यान से सोचो। सोमू ने हैरान होकर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने सोमू की बातें सुनी और बोले, तुम्हारे पास जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं उन्हें देखो। चाहे वह तुम्हारा समय हो, तुम्हारी मेहनत हो या तुम्हारी मदद का भाव, ये सभी चीजें अनमोल हैं। यदि तुम इन्हें दूसरों के साथ बांटोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। बुद्ध के इस संदेश ने सोमू के मन में एक नई सोच पैदा की। बुद्ध ने समझाया, संसार में कोई भी वस्तु या संपत्ति स्थायी नहीं है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे उपयोग में लाते हो। अगर तुम दूसरों के लिए जीने का भाव रखते हो तो तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे दिल में होती है, ना कि तुम्हारे पास रखी चीजों में। बुद्ध के इन शब्दों ने सोमू के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने निर्णय लिया कि वह जो भी कुछ कर सकता है वह दूसरों की मदद के लिए करेगा। अगले दिन से ही सोमू ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत अन्न था उसे उन लोगों के साथ बांटना शुरू किया जो उससे भी अधिक जरूरतमंद थे। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया, उनके साथ खेलता और उन्हें छोटे छोटे काम सिखाता। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसे खुद भी अंदर से खुशी मिलती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी सोमू की मदद करने लगे। वे उसे थोड़ी बहुत मदद देने लगे, चाहे वह भोजन हो या काम के लिए कोई छोटा मोटा अवसर। सोमू ने बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना जारी रखा। उसने अपनी गरीबी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा जिससे वह दूसरों के जीवन में रोशनी ला सके। समय बीतता गया और सोमू का जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत और दूसरों की मदद करने की आदत ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। लोग उसे आदर और प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। सोमू का दिल अब खुशी और संतोष से भर गया था। वह अब उस अंधकारमय सुरंग में नहीं था जिसे वह कभी न खत्म होने वाली मानता था। उसके जीवन में अब प्रकाश और आनंद की कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति में भी सुधार आने लगा। उसके पास अब पर्याप्त अन्न था और वह अपनी झोपड़ी की मरम्मत भी करा सका। सोमू को अब गरीबी का कोई डर नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली गरीबी वस्त्र या भोजन की कमी में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की संकीर्णता में होती है। गांव में सोमू के जीवन में आए इस बदलाव की खबर फैल गई। लोग समझ गए कि बुद्ध की शिक्षाओं में कितनी गहरी सच्चाई है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे। गांव में अब आपसी सहयोग और प्रेम का माहौल बन गया। सोमू ने अपनी सारी जीवन यात्रा से यह सीखा कि सच्ची संपत्ति वह नहीं है जो आंखों से दिखती है, बल्कि वह है जो दिल में होती है। दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटने से वह अपने दिल में अद्वितीय खुशी का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने जो बीज उसके मन में बोया था वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था जो पूरे गांव को अपनी छाया में सुख और शांति प्रदान कर रहा था। इस प्रकार सोमू ने बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पाई, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नए अर्थ से भर दिया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और अपने पास जो भी थोड़ा बहुत होता है उसे साझा करते हैं
तो हम न केवल दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। आइए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक धनी व्यापारी जिसका नाम समृद्ध था, एक बड़े शहर में रहता था। उसके पास धन दौलत, संपत्ति और हर वो चीज थी जिसकी कोई भी इंसान कल्पना कर सकता था। उसका व्यापार पूरे राज्य में प्रसिद्ध था और उसके घर में हर समय सुख सुविधाओं की भरमार रहती थी। परंतु समृद्ध के पास एक ऐसी कमी थी जो उसकी संपत्ति के बावजूद उसे शांति नहीं लेने देती थी। वह था उसका असीमित गुस्सा। समृद्ध को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसके नौकर, व्यापारी साथी, यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी उसके गुस्से से डरते थे। उसका गुस्सा किसी भी छोटी सी बात पर फट पड़ता था और वह अपने आसपास के लोगों को अपमानित करता, चीजें तोड़ता और कभी कभी हिंसा भी करता। उसके गुस्से की वजह से उसका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि कोई भी उससे डील करना नहीं चाहता था। एक दिन समृद्ध का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने सबसे करीबी व्यापारी मित्र को भी अपने शब्दों से चोट पहुंचा दी। यह देखकर उसका परिवार और बाकी लोग उससे दूर रहने लगे। समृद्ध अब अकेलापन महसूस करने लगा और उसे अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव में आए हुए हैं। बुद्ध के ज्ञान और शांति के लिए उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। समृद्ध ने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने गुस्से का समाधान पूछेगा। समृद्ध बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं एक अमीर आदमी हूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी समस्या है जिसे मैं अपने धन से हल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं इस गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने समृद्ध की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, समृद्ध, तुम अपने गुस्से को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाते? गुस्सा एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। समृद्ध ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं नहीं जानता। मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाता। जब भी कोई छोटी सी बात मुझे परेशान करती है तो मेरा गुस्सा भड़क उठता है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने एक जलती हुई मशाल उठाई। उन्होंने समृद्ध से कहा, यह मशाल पकड़ो। समृद्ध ने हिचकिचाते हुए मशाल पकड़ ली, लेकिन तुरंत ही उसे जलन महसूस होने लगी। उसने कहा, गुरुदेव, यह मशाल बहुत गर्म है, यह मुझे जला देगी। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे यह जलती हुई मशाल तुम्हें जलाती है, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा तुम्हें और दूसरों को आहत करता है। इसे अपने पास रखोगे तो यह तुम्हें जला देगा और तुम तकलीफ में रहोगे। अब सोचो, अगर तुम इस मशाल को छोड़ दो तो क्या होगा? समृद्ध ने तुरंत ही मशाल को छोड़ दिया और बुद्ध की बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा भी उस जलती हुई मशाल की तरह ही है जो उसे अंदर से जला रहा है और उसे और उसके आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। बुद्ध ने समृद्ध को समझाया, गुस्सा भी एक ऐसी भावना है जिसे यदि नियंत्रण में नहीं रखा गया तो वह विनाशकारी बन सकता है। लेकिन गुस्से से छुटकारा पाने का तरीका यह नहीं है कि उसे दबाओ, बल्कि उसे समझो। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, उस समय अपने भीतर झांको और देखो कि वह गुस्सा कहां से उत्पन्न हो रहा है। क्या वह तुम्हारी अपेक्षाओं से, तुम्हारी इच्छाओं से या तुम्हारे अहंकार से आ रहा है? समृद्ध ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुनी। बुद्ध ने आगे कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा महसूस हो, एक क्षण रुककर गहरी सांस लो। अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करो और यह सोचो कि तुम्हारा गुस्सा किस प्रकार की क्षति पहुंचा सकता है। जैसे तुमने अभी मशाल को छोड़ दिया, वैसे ही अपने गुस्से को छोड़ दो। जब तुम इसे समझकर छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे जीवन को शांत और सुखमय बना देगा। समृद्ध ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, अपने भीतर झांकने का प्रयास किया और जब भी उसे गुस्सा आता, वह बुद्ध के शब्दों को याद करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा अब कम हो रहा है। समृद्ध ने अपने गुस्से के कारण हुए नुकसान को सुधारने का भी प्रयास किया। उसने अपने व्यापारी मित्रों से माफी मांगी, अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने नौकरों के साथ भी स्नेहपूर्वक व्यवहार किया। उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा।
और लोग फिर से उसकी संगति में रहने लगे। समृद्ध को अब समझ में आ गया था कि गुस्सा एक ऐसी भावना है जो केवल विनाश लाती है। उसे नियंत्रित करने से ही जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। उसने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और अपनी जीवन शैली को इस प्रकार बदल दिया कि अब वह पहले की तुलना में अधिक शांत और खुशहाल था। समृद्ध ने यह सीख लिया था कि गुस्से को नियंत्रित करना हमारे ही हाथ में है, और जब हम इसे छोड़ना सीख जाते हैं तभी हम अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। आइए अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक भिखारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका बचपन गरीबी में बीता था और जवानी भी संघर्षमय थी। उसने अपना सारा जीवन भीख मांगकर गुजारा था। भीख मांगना उसकी आदत बन चुकी थी कि वह हर सुबह गांव के मंदिर के सामने बैठकर भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहता था। कभी वह भोजन की कामना करता, कभी वस्त्रों की, और कभी एक अच्छी जिंदगी की। रघु के मन में हमेशा यही सवाल रहता कि क्यों भगवान ने उसे इस स्थिति में डाल दिया। वह सोचता, मुझे क्यों इस गरीबी और दुर्दशा में जीना पड़ रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कैसे अपना जीवन बेहतर बना सकता हूं। उसकी सारी आशाएं और इच्छाएं भगवान से जुड़ी थीं, लेकिन उसके प्रयास केवल भीख मांगने तक सीमित थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजरे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और शांति के लिए बहुत आदर करते थे, इसलिए जब बुद्ध गांव पहुंचे तो लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रघु भी वहां मौजूद था, लेकिन वह हमेशा की तरह मंदिर के सामने बैठा भीख मांग रहा था। बुद्ध ने रघु को देखा और उसकी ओर बढ़े। उन्होंने ध्यान दिया कि रघु का जीवन कितना कठिन है और उसकी आंखों में कितनी निराशा है। बुद्ध ने रघु के पास जाकर उससे पूछा, तुम्हारे पास जो है क्या उससे खुश नहीं हो? रघु ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मुझे संतुष्टि दे सके। भगवान से मैं रोज कुछ ना कुछ मांगता हूं, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं होता। बुद्ध ने रघु की बात सुनी और उसकी ओर ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, रघु, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे पास वास्तव में क्या है? तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने आसपास ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। रघु ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास क्या है? मेरे पास ना धन है, ना परिवार, ना कोई सुख सुविधा। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार और तुम्हारी आत्मा। ये तीनों ही तुम्हें एक समृद्ध जीवन देने के लिए पर्याप्त हैं, यदि तुम इन्हें सही दिशा में लगाओ। तुम्हारे शरीर में मेहनत करने की शक्ति है, तुम्हारे विचारों में सृजन की क्षमता है और तुम्हारी आत्मा में साहस और दृढ़ संकल्प है। यदि तुम इनका सही उपयोग करो तो तुम्हें भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बुद्ध की बातें सुनकर रघु के मन में एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई। उसने पहली बार सोचा कि उसके पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सही उपयोग किया जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। वह अब भीख मांगने से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे अपनी स्थिति सुधारने के लिए खुद प्रयास करना होगा। रघु ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो केवल भीख मांगना ही जानता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले अपने भीतर विश्वास पैदा करो कि तुम अपनी मेहनत और प्रयास से अपना जीवन बदल सकते हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से किया जाए। तुम जो भी काम करना शुरू करो उसे पूरे मन से करो और दूसरों की मदद करने की सोच रखो। तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हें सफलता मिलेगी। रघु ने बुद्ध की बातें सुनी और उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत करेगा। उसने गांव में छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए। किसी के खेत में काम करना, किसी के पशुओं की देखभाल करना और गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करना। उसने कोई भी काम छोटा नहीं समझा। रघु ने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। उसने अब भीख मांगना पूरी तरह से छोड़ दिया था और अपनी मेहनत से अपना जीवन चलाने लगा था। गांव के लोग भी उसकी नई जीवन शैली से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने लगे। जो लोग पहले उसे उपेक्षा से देखते थे, अब वे उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। रघु का आत्मविश्वास बढ़ता गया
और उसने अपने काम में और भी मेहनत करने का निर्णय लिया। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी काम करता था। उसने जो भी कमाया उसका एक हिस्सा वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए रखता था। इस नए जीवन ने रघु को एक नई ऊर्जा और संतोष दिया। समय बीतता गया और रघु का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और लोग उसकी मेहनत और उसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते थे। रघु को अब समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारी मेहनत, हमारे विचार और हमारी आत्मा की शुद्धता है। उसने यह महसूस किया कि भगवान से मांगने के बजाय हमें खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। आइए अगली और आखिरी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था जिसका नाम अनंत था। अनंत जन्म से ही अंधा नहीं था बल्कि एक भयानक बीमारी के कारण उसने अपनी दृष्टि खो दी थी। दृष्टिहीन होने के बाद उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार था। उसे न केवल बाहर की दुनिया देखने की लालसा थी बल्कि अपने भीतर भी एक शून्यता और निराशा महसूस होती थी। अनंत का जीवन बहुत कठिन था। वह अपनी दृष्टिहीनता के कारण दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर था। वह हमेशा दुखी रहता था और भगवान से अपनी आंखों की रोशनी लौटाने की प्रार्थना करता था। उसकी आत्मा में एक दर्द था कि वह कभी भी दुनिया को नहीं देख पाएगा और यह सोचकर वह अक्सर हताश हो जाता था। एक दिन अनंत को पता चला कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास आए हुए हैं। उसने बुद्ध के ज्ञान और करुणा के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसके मन में एक आशा जागी कि शायद बुद्ध उसकी दृष्टिहीनता का कोई समाधान बता सके। अनंत ने अपने मित्र की मदद से बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध को देखकर अनंत ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं जन्म से अंधा नहीं हूं, लेकिन एक बीमारी के कारण मैंने अपनी दृष्टि खो दी है। अब मैं दुनिया को देख नहीं सकता। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने अनंत की ओर देखा और उसकी पीड़ा को समझा। उन्होंने धीरे से कहा, अनंत, तुम्हारी आंखें सचमुच इस भौतिक दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन क्या तुम जानते हो कि देखने का एक और तरीका भी है? अनंत ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा तरीका है? मैं अपने जीवन में इस अंधकार से कैसे बाहर आ सकता हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी आंखें भले ही दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारा दिल और आत्मा सच्चाई को देख सकती है। अगर तुम अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर सको तो तुम्हें वह दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम इस संसार की सच्चाई को देख पाओगे। इस दृष्टि के लिए तुम्हें बाहरी आंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान की जरूरत है। बुद्ध की बातों ने अनंत के भीतर एक नई चेतना जगाई। उसने महसूस किया कि दृष्टिहीनता केवल उसकी आंखों की थी, लेकिन उसका मन और आत्मा अभी भी जागरूक थे। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकता हूं? मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हो। साधना से तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग मिलेगा। यह एक कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यदि तुम दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ इसे अपनाओगे तो तुम उस सत्य को देख सकोगे जो तुम अब तक नहीं देख पाए हो। अनंत ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने ध्यान और साधना करना शुरू किया। वह अब अपनी दृष्टिहीनता को अपनी सीमा नहीं मानता था, बल्कि उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अनंत ने अपनी साधना में गहरी निष्ठा दिखाई। उसने अपने मन को शांति और संतुलन में रखने का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसके भीतर एक आंतरिक दृष्टि विकसित होने लगी। उसने महसूस किया कि बाहरी दृष्टि से परे भी एक संसार है जो केवल ध्यान और साधना के माध्यम से ही देखा जा सकता है। दिन बीतते गए और अनंत के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने लगा। अब वह अपनी दृष्टिहीनता के कारण दुखी नहीं था, बल्कि उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकना शुरू कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सच्चाई केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि उसे अनुभव करना होता है।
अनंत की साधना के परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी आंतरिक दृष्टि से उन सच्चाइयों को देखना शुरू किया जो उसकी बाहरी आंखों से परे थीं। अब वह दुनिया को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं समझता था, क्योंकि उसने अपने भीतर की आंखें खोल दी थीं। उसने महसूस किया कि संसार का असली रूप हमारी सोच, भावना और आत्मा में होता है। बाहरी दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है जिसे हम अपने आंतरिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तब हमें सच्ची दृष्टि प्राप्त होती है। अनंत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, बल्कि आत्मा की शुद्धता से होती है। गौतम बुद्ध ने अनंत को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आइए अगली और कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था एक लंगड़ा आदमी। उसका नाम था सोहन। सोहन हमेशा अपने लंगड़ापन के कारण दुखी रहता था। वह बाकी लोगों की तरह आसानी से नहीं दौड़ सकता था, न ही दूर दूर तक जा सकता था। वह सोचता था, काश मैं भी दूसरों की तरह स्वस्थ होता। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध एक पास के गांव में आए हैं। सोहन ने सोचा, शायद बुद्ध मुझे कोई उपाय बता सकें। वह बुद्ध के पास गया और अपना दुख बयां किया। सोहन ने कहा, हे बुद्ध, मैं दूसरों की तरह नहीं चल सकता, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने धीरे से सोहन से कहा, बेटा, तुम्हारे शरीर में भले ही कोई कमजोरी हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में नहीं। तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है। तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहिए और उसे जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए। सोहन बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने बुद्ध की बातों का मतलब समझा। बुद्ध ने उसे बताया कि उसकी शारीरिक कमजोरी उसकी आत्मा को कमजोर नहीं बना सकती। उसे अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की बातों से सोहन को बहुत प्रेरणा मिली। उसने सोचा, बुद्ध सही कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को मजबूत बनाऊंगा। उस दिन से सोहन ने अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने किताबें पढ़ी, अच्छे लोगों से मिला और हमेशा सकारात्मक सोच रखी। उसने अपने लंगड़ापन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे सोहन में बहुत बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और अपनी ताकतों पर विश्वास करना शुरू किया। एक दिन सोहन ने अपने गांव के लोगों को देखकर सोचा, मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करता था। उसने अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटनी शुरू कर दी। सोहन ने अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना लिया था कि उसे अब अपने लंगड़ापन का कोई दुख नहीं होता था। वह जीवन में आगे बढ़ता गया और आत्मसंतोष प्राप्त किया। सोहन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी ताकतों पर विश्वास करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।